कक्षा 10वीं कक्षा हिंदी पद्य मनुष्यता। कवि मैथिली शरण गुप्त। पहले हम देखेंगे कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीर गांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपने काव्यों का आदर्श बनाया। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उजागर किया। अर्थात मैथिली शरणगुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 में एक वैश्य परिवार में हुआ था। घर पर ही उनकी पढ़ाई हुई थी। वे हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। उनको बचपन से ही पिताजी से कविता रचना की प्रेरणा मिली थी। परिवार में राम भक्ति का परिवेश रहने से भारतीय जीवन आदर्श, आर्य संस्कृति और इतिहास के प्रति उनके मन में अपार प्रेम उत्पन्न हो गया था। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि उदात्त मानवीय गुणों को उन्होंने साहित्य के माध्यम से उजागर किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके काव्य गुरु थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके काव्य गुरु थे। उनको खड़ी बोली में ब्रज भाषा का मिठास लाने का श्रेय दिया जाता है। उनको खड़ी बोली में ब्रज भाषा का मिठास लाने का श्रेय दिया जाता है। उनके काव्य भारतीय लोगों को राष्ट्र प्रेम में उद्बुद्ध करते हैं। उनकी भारत भारती ने राष्ट्रीय आंदोलन के समय युवकों को बड़ी प्रेरणा दी। उनको राष्ट्रकवि का गौरव प्रदान किया जाता है। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। भारत भारती, जयद्रथ बद्ध, पंचवटी, भपर, सिद्धराज, यशोधरा, साकेत आदि उनके प्रमुख काव्य हैं। भारत भारती, जयद्रथ बद्ध, पंचवटी, भपर, सिद्धराज, यशोधरा, साकेत आदि उनके प्रमुख काव्य हैं। अभी देखेंगे इस कविता मनुष्यता का भाव क्या है। इसका भाव यह है कि कवि मैथिली शरण गुप्त इस मनुष्यता कविता में मानव को सत्कर्म, परोपकार, सहानुभूति, सेवा भरा अपना जीवन सफल बनाने की प्रेरणा देते हैं। हम पशु जीवन से दूर रहें, स्वार्थ और गर्व से दूर रहें, मन में भगवत विश्वास रखें,
विश्व भ्रातृत्व का प्रचार करें। अभी इस मनुष्यता पद्य का कुछ पंक्तियां देखेंगे। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पहले देखेंगे कुछ इसका नया शब्द या शब्दार्थ। मर्त्य, मर्त्य मतलब मरणशील। मृत्यु, मृत्यु मतलब मौत। यो, यो मतलब ऐसे या इस भांति। याद, याद मतलब स्मरण। सुमृत्यु मतलब अच्छा मृत्यु या गौरवशाली मृत्यु। वृथा मतलब बेकार या निरर्थक। आपके लिए अर्थात अपने लिए। पशु प्रवृत्ति मतलब पशु जैसा स्वभाव। चरे मतलब चरना या खा पी कर जीना। इस बाद में कवि मैथिली शरण गुप्त हमें महान बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तुम मृत्यु से न डरकर परार्थ के लिए काम करो। अर्थात कवि मनुष्य को मन में अपने कर्तव्य के बारे में सोचने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। जो मृत्यु सत्य है इससे हम कभी न डरें, क्योंकि डरने से हम डरपोक बन जाएंगे और साहसपूर्ण कार्य कर नहीं सकेंगे। इसलिए हम ऐसी मौत मरेंगे जिससे सभी हमारी याद करेंगे। अर्थात हम ऐसे परोपकार के काम करेंगे कि लोग उसके लिए हमारी बार बार याद करेंगे। यदि हमें ऐसी अच्छी मौत नहीं मिलती तो हमारा जीना बेकार है, मरना भी बेकार है, निरर्थक है। जो स्वार्थ के लिए काम न करके परार्थ के लिए काम करता है, जो अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए जीता है, वह कभी मर नहीं सकता। अर्थात वह शरीर से मरकर भी लोकमुख में अमर हो जाता है। केवल खा पी कर अपने लिए जीना तो पशु प्रवृत्ति है। यह मनुष्य का धर्म नहीं है। जो दूसरों के हित के लिए मर मिटता है वही सच्चा मनुष्य है। यही मनुष्यता है। अर्थात कवि आमको निज कर्तव्य संबंधरे मनरे भाविबाको प्रेरणा देइछन्ति। से कहिछन्ति जे तुमे जन्म जेतेबेले होइछ निश्चित भाବରେ मृत्युवरण करिब। तेणु ଯେଉଁ मृत्यु सत्य ताकू आमे केबे हेले डरिबा नाही। कारण डरिले आमे डरुआ होइजिबा, साहसपूर्ण कार्य करिपारिबा नाही। तेणु आमे एभଳି मृत्युवरण करिबा ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏପରି ପରୋପକାର କାମ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ଲୋକେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥିବେ। ଆମକୁ ଯଦି ଏପରି ଭଲ ମରଣଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ନିରର୍ଥକ ଓ ମରିବା ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ ନ କରି ପରର ଉପକାର ପାଇଁ କାମ କରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନ ରହି ବରଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମରିପାରେ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶରୀରରେ ମରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମୁଖରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଥାଏ।
ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇତ୍ୟାଦି। କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ତ କେବଳ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତା। पुणी आउ थे कही दूची, मन रखिबा। इस कविता में मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दी गई है। कवि कहते हैं, जिसने इस धरा पर जन्म लिया है, एक न एक दिन अवश्य मरेगा। इसलिए हमें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हम ऐसे मरे कि मरने के बाद भी अमर हो जाए। यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी, अर्थात मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वह कभी मरता नहीं है, क्योंकि वह कभी भी अपने लिए नहीं जीता है। पशु जिस प्रकार अपने आप मरते रहते हैं, उसी तरह की प्रवृत्ति मनुष्य में भी कई बार दिखाई देती है, जो ठीक नहीं है। मनुष्य को तो मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देना चाहिए। एबे देखिबा सेकंड स्टांजा। रहो न भूल के कभी मदंध तुच्छ बीत से, सोनाथ जान आपको करो नो गर्भ चित में। सोनाथ जान आपको करो नो गर्भ चित में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन हैं, अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आर किछि नूतन शब्द देखिबा बा शब्दार्थ। मदांध, जो गर्भ से अंधा हो या गर्भ रे अंध। तुच्छ, हीन। बीत मतलब संपत्ति या धन। सोनाथ मतलब जिसका कोई रक्षक हो। चित्त मतलब मन। त्रिलोकनाथ मतलब तीन लोकों के मालिक अर्थात भगवान। दीनबंधु, दीन दुखियों के बंधु या ईश्वर। विशाल मतलब बड़ा। अतीव मतलब अतिशय या अत्यंत। अधीर मतलब धैर्यहीन या बेचैन। यहाँ पर कवि मैथिल शरणगुप्त यहाँ हमें धन संपत्ति और परिजनों के लिए गर्व न करके ईश्वर को परम दयालु मानने की प्रेरणा देते हैं। कवि हमसे कहते हैं कि हमें भूल से भी तुच्छ धन के कारण मदोन्मत्त नहीं होना चाहिए। धन हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। किसी दिन यह हमारे पास से चला जाएगा और अमीर से फिर हम गरीब बन जाएंगे। उसी दिन यह गर्व चूर चूर हो जाएगा। इसलिए धन को सर्वथा तुच्छ मानना चाहिए। हमारे बहुत मित्र हैं, परिवार में लोग हैं, सब बलवान हैं, वे हमारी रक्षा करेंगे। ऐसी बात मन में लाकर भी गर्व नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। ईश्वर त्रैलोकनाथ हैं। वे सभी का साथ देते हैं, सभी की रक्षा करते हैं। वे परम दयालु हैं, गरीबों के सहायक हैं।
उनके हाथ विशाल हैं, वे सभी की मदद करते हैं। हमें इस ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे पास धैर्य भी होना चाहिए। जो लोग अधीर हो जाते हैं वे अत्यंत भाग्यहीन हैं। अधीर व्यक्ति ईश्वर पर से विश्वास खो बैठते हैं। वे अपने को ईश्वर की करुणा से वंचित करते हैं। जो अपने लिए न सोचकर दूसरे के हित के लिए जीते मरते हैं वे सच्चे मनुष्य हैं। उनका जीवन धन्य है। कवि आमको उद्बोधन दे कहते जे आमे भूल रे मध्य तुच्छ धन पाई गर्वरे उन्मत्त हेबा उचित नुहे। आम पाखरे धन सबु समय पाई रहिब नाही। कौनसी दिन आम अर्थात कौनसी दिन धन आम पाखरु चलीजिब ओ आमे धनीरु पुणी गरीब होइजिबा। से दिन तो गर्व भांगी चूरमार होइजिब। तेणु धन को सर्वदा तुच्छ ज्ञान करने उचित अटे। आमर बहुत मित्र अछंती, परिवार रे बहुत लोक अछंती, समस्ते बलवान, से माने हमको रक्षा करिवे। एभली कथा मन को आनी गर्व करने उचित नुहे। ए संसार रे केही अनाथ नुहंती। ईश्वर हेउछंती त्रैलोक्यनाथ। से समस्तଙ୍କ सहित ଥାଆନ୍ତି। से ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ପରମ ଦୟାଳୁ, ଗରିବଙ୍କ ସହାୟକ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ବିଶାଳ ଅଟେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼େ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ବସେ। ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। अर्थात पुण्य अवसर कही दूची, संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व से नहीं इठलाना चाहिए। कुछ अपने मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर जो तीनों लोकों के नाथ हैं वे सदा सबके साथ रहते हैं, क्योंकि ईश्वर दीनबंधु है। गरीबों पर दया करने वाले भी हैं, परम दयालु हैं। विशाल हाथ वाले हैं, अर्थात वे सबकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं वे तो सच में भाग्यहीन है। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की सेवा करे और उसके लिए मरे। मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम मित्र है। इसे हमें समझना होगा। यही हमारा विवेक है। बर्तमान देखिबा तृतीय स्टांजा बा थर्ड स्टांजा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध है, एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात
किछि नूतन शब्द या शब्दार्थ विवेक, बुद्धि, पुराण पुरुष अर्थात विष्णु या ईश्वर, स्वयंभू मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाला परमात्मा, अवश्य अर्थात निसंदेह या जरूर, ब्रह्मा, बाहरी अर्थात बाह्य बाहर को, परंतु अर्थात किंतु, अंतरैक्य अर्थात आत्मा की एकता या अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत मतलब साक्षी, कवि अद्वितीय ईश्वर, कर्मफल, आत्मा की एकता और परोपकार पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए हर मनुष्य मित्र है, अपना है, कोई पराया नहीं है। ऐसा विवेक उत्पन्न होना चाहिए। ईश्वर अद्वितीय और एक हैं, वे सबके पिता हैं, वे परम पिता परमात्मा है। हम सब उनकी संतान हैं। हमारे हृदय के भीतर उन्हीं का अंश आत्मा विद्यमान है। आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्मा में हम यहाँ पर जो आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इसलिए हम बाहर अलग अलग दिखाई पड़ने पर भी भीतर से एक हैं। हम यहाँ अपने अपने कर्म के अनुसार फल का भोग करते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में एक ही आत्मा निवास करने से हम सब एक हैं। इस बात के साक्षी वेद हैं। वेद ही इसे स्वीकार करते हैं। अर्थात आमे बुझिबा उचित जे आम पाई सबो मनीष मित्र ओ निजर, केही आमर पर नुहंती। आमर एइभଳି विवेक उत्पन्न हेबा आवश्यक अटे। ईश्वर एक ओ अद्वितीय, से समस्तଙ୍କ पिता, से परम पिता परमात्मा अटंती। आमे सबु तांको संतान अटु। आम हृदय मध्यरे तांको अंश आत्मा विद्यमान अटे। आत्मा, परमात्मा ओ जीव ब्रह्म मध्यरे कौनसी भेद नहीं। तेणु आमे बाहर को अलगा अलगा जना पड़ुथिले मध्य भितरे एक अटु। आमे एठारे निज निज कर्म अनुसारे फल भोग करुचे, किंतु आम अंतःकरण रे एक आत्मा निवास करती। तेणु आमे सबु एक अटु। एही कथार साक्षी हेउचंती वेद। वेद एक कथा स्वीकार करती। हमारे साथ यही अनर्थ हो रहा है कि हम दूसरों को अपना मित्र नहीं मानते हैं। हम परस्पर मित्र होते हुए भी कोई किसी की सहायता नहीं करते हैं, कष्ट का निवारण नहीं करते हैं। लेकिन जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है, सहायता करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करता है, वही सच्चा मनुष्य है। आम पाई एहा ही अनर्थ जे आमे अन्य जनको निजर मित्र मने करुनाहु। आमे परस्पर मित्र होइतिले मध्य केही काहारी को साहाय्य करुनाहु, केही काहारी कष्ट निवारण करुनाहु। किंतु जो लोक अन्य पाई मृत्युरण करे सहायता करबा पाई निजर प्राण बलि दिए बा देई दिए, से ही प्रकृत रे श्रेष्ठ मनुष्य अटे। अर्थात मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम मित्र है। इसे हमें समझना होगा। यही हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सबके पिता हैं।
वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं, वे ईश्वर हैं। यह तो सत्य है कि हमें अपने कर्मों के अनुरूप फल भोगना होता है। इसलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग-अलग दिखाई देते हैं, पर अंदर से एक हैं। हम में अंतर की एकता है। वेद ऐसा ही कहते हैं। समाज में अनर्थ तब होता है जब मनुष्य दूसरे को अपना बंधु नहीं मानता है। मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा को दूर करना होगा। इसलिए सही मायने में मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरता है। हम इस तरह इस मनुष्यता पद्य को याद रखेंगे। धन्यवाद।